Assalamu alaikum students. This is lecture number 10 of biology, 9th biology, lesson number 3, diversity in living organisms. In this lecture, we will further discuss about taxonomical hierarchies. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है 9th बायोलॉजी में। लेसन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बेटा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो बेटा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में कल हमने स्पीशीज डिस्कस की। हमने कहा कल स्पीशीज क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट क्लोजली रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बेटा। फिर हमने उसमें एग्जांपल दी कि ये जो स्पीशीज की डेफिनेशन है, इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो इन स्पीशीज की डेफिनेशन से बाहर है, जो ब्रीड करते हैं अमंग अदर ग्रुप ऑफ स्पीशीज। उसमें हमने एक एग्जांपल दी थी म्यूल की कि मेल हॉर्स एंड डंकी जो होता है, मेल हॉर्स और फीमेल डंकी, ठीक है, या फीमेल डंकी और मेल हॉर्स। आज दूसरी एग्जांपल है बेटा टाइगोन। टाइगोन तब पैदा होता है जब एक टाइगर और एक लायनस के दरमियान रिप्रोडक्शन होती है, मतलब यहां भी बेटा दो डिफरेंट स्पीशीज। दूसरा बेटा लाइगर। लाइगर तब प्रोड्यूस होता है बेटा, लाइगर तब प्रोड्यूस होता है जब लाइन और टाइगर्स के दरमियान क्या होती है बेटा, इंटरब्रीडिंग होती है। मतलब हम कहते हैं बेटा, और ये फर्टाइल भी होती है, मतलब ये हमारी डेफिनेशन के अगेंस्ट है। मगर बेटा ये कहां पॉसिबल है, ओनली इन कैप्टिविटी, नेचर में नहीं, बल्कि कहां बेटा, कैप्टिविटी में। ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं ये जो दो ऑर्गेनिजम्स है ये एक्सेप्शन है। किसकी एक्सेप्शन? स्पीशीज की एक्सेप्शन की इंटरब्रीडिंग सेम ग्रुप ऑफ स्पीशीज में होगी, यहां डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्पीशीज में भी होती है। मगर पहली एग्जांपल में हमने कहा वो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो स्टेराइल होंगे, वो फर्टाइल नहीं होंगे। मगर ये ऑफस्प्रिंग क्या होता है बेटा, फर्टाइल होता है। ठीक है बेटा। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे स्पीशीज समझने के लिए, जैसे पैंथेरा टाइग्रस। यहां बेटा पैंथेरा का मतलब है जीनस, टाइग्रस का मतलब है टाइगर्स, मतलब सारे टाइगर्स, पूरे टाइगर्स को हमने एक ग्रुप बनाया है टाइग्रस। मैग्निफेरा इंडिका, तमाम मैंगोज की कैटेगरीज इंडिका। मैग्निफेरा यहां क्या है, जीनस। होमो सेपियंस, होमो हमारा जीनस है, सेपियंस हमारा क्या है बेटा, स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है बेटा, सेपियंस स्पीशीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। तो उसके बाद है बेटा हमारा दूसरा, जिसको हम कहते हैं जीनस। ठीक है, दूसरी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ए जीनस इज ए रैंक इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जीनस भी एक रैंक है, किसमें बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में और टैक्सोनॉमी। इट स्टैंड्स अबोव स्पीशीज, ये स्पीशीज के ऊपर आता है, एंड बिलो फैमिली, फैमिली के नीचे आता है, मतलब ये स्पीशीज और फैमिली के बीच में है। ए जीनस कैन इंक्लूड मोर देन वन स्पीशीज। जीनस क्या होता है बेटा, जिसमें मोर देन वन स्पीशीज होते हैं, मगर ये स्पीशीज क्या होते हैं बेटा, क्लोजली रिलेटेड। क्या होते हैं बेटा, क्लोजली रिलेटेड। मतलब ए जीनस इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जीनस में हम उस ग्रुप को रखते हैं, किस ग्रुप को बेटा, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। The term genus comes from the Latin word genus meaning origin, type, group, race। ये एक लेटिन वर्ड से आया है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, जीनस, जिसका मतलब क्या है, ओरिजिन किसी चीज का, टाइप या ग्रुप या रेस। और सबसे पहले इसको इस्तेमाल किया कार्लोस लिनेंसी ने। मगर ये टर्म किसने कॉइन की है, जोसेफ पिटन डी टोर्निफोर्ट is considered the founder of the modern concept of genera। यही वो साइंटिस्ट था जिसने मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जेनरा दिया। ठीक है बेटा। मतलब हम क्या कहते हैं बेटा, स्पीशीज के बाद कौन आता है बेटा, जीनस। जैसे हमने यहां कहा पैंथेरा, यहां क्या है बेटा, स्पीशी जीनस, और टाइग्रस स्पीशीज। मैग्निफेरा यहां क्या है बेटा, जीनस। इंडिका स्पीशीज। होमो सेपियंस, होमो यहां क्या है बेटा, जीनस। सेपियंस क्या है बेटा, स्पीशीज। ठीक है। मतलब जब हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप ऑफ स्पीशीज जो इंटर रिलेटेड होते हैं उनको हम ग्रुपिंग करते हैं, वही से क्या निकलता है बेटा, जीनस। ठीक है। तो कल हम फर्दर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।